सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीर अल्फान खान साहब हमारे साथ हैं और आज खान साहब से पूछेंगे कि जर्मनी में बताया जा रहा है कि काफ़ी ये जो लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे उनके लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। जो काम कर रहे हैं उनको भी बड़ी जल्दी नोटिस मिल जाया करेगा। खान साहब क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये इस मौजू के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ने को या सुनने को मिलता रहता है। जर्मनी के अंदर ये एक मुस्तकिल मौजू जो है बना हुआ है। आज भी ऐसी खबरें मौजूद हैं कि भाई जो आने वाले वक्त के अंदर ये 26 के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई असाइलम सीकर्स वगैरह को हम रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनको ज्यादा जो है वो साइप्रस और ग्रीसलैंड, इसी तरह स्पेन, इटली यहाँ पर खपाना चाहिए। इस क्रम की आवाजें मतलब सियासी तौर पर उठ रही हैं, सियासतदानों की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। तो बहरहाल ये तो एक अरसे से वो लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है कई लोगों को रखने की। तो असल में तो सियासी तौर पर जो तब्दीली आ रही है मुल्क के ख्यालात के अंदर, लोगों के नजरियात के अंदर, वो मसला बनी हुई है। अब वैसे तो जहां तक जॉब का मसला है, आज भी खबर मौजूद है कि गूगल जो है उसने 5.5 बिलियन यूरो जो है जर्मनी में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है और जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ नुमाइंदा हुआ है, जिसके अंदर वो 3 नए पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा डाटा सिस्टम है वो जर्मनी में कायम करेंगे अपना, तो सेव करने का डाटे का। और जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और बर्लिन, यहाँ पर 3 नए बड़े सेंटर से है वो कायम करेंगे। अब वो कहते हैं 9,000 जॉब्स जो है इससे जर्मनी के अंदर निकलेगी, जो गूगल हो चाहिए होंगी। और 26 से लेके 29 के दौरान 5.5 बिलियन बहुत बड़ी रकम है अगर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये तो खाली एक मिसाल है, इसलिए बाकी ये ऐसी इन्वेस्टमेंट जर्मनी के अंदर होते रहती है। परमन मुल्क का सरकारी तौर पर स्कूट है और ऐसी इन्वेस्टर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर उसको उसका पैसा सेफ हो, मुल्क का हालात ठीक हो। तो इस लिहाज से जर्मनी के अंदर जॉब्स तो निकलती रहेंगी। ये जर्मनी को नाम इसी का लिया जाता है कि भाई गैर मुल्कों की जॉब्स पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल यही है कि भाई असल में तो जो सियासी तौर पर नजरियात यहाँ पर जब खुद जर्मन इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जर्मनी के अंदर जो है वो जर्मन के दूसरे मुल्कों के लोगों को कब की तादाद का रेशो जो है बढ़ती जा रही है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो 7 और 8% के दरमियान है और गैर मुल्की जो है वो 30% के दरमियान जर्मनी रखना चाहता है टोटल मिला के। तो ये कहना चाहिए फिर तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये बात जिंदगी में आती रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो अच्छा तो रहता है। लेकिन जनरल पॉलिसी जो है वो यही बन चुकी है कि भाई अब मजीद लोगों को जर्मनी आने से रोका जाए, या जो है जो मुल्क को ऊपर बोझ बन रहे हैं खजाने, मुल्क के खजाने के ऊपर, उनको निकालने के लिए नई कार्रवाई जो की है। हाँ साहब, कल एक मैंने आपको भी शायद वो भेजी थी, आपने नहीं देखी, कि यहाँ पे जो चैरिटी का सिलसिला है, एक इमाम साहब उनके ऊपर केस हो गया और बताया जा रहा है वो चंदा लेते रहे और बाद में वो अपने ऊपर खर्च करते रहे। यहाँ पे हर चीज का हिसाब देना पड़ता है जर्मनी में। देखें, मरसम ऐसी नहीं बात है, यहाँ बड़ी आजादी है इंसान को रहने के लिहाज से और अपने जाती जिंदगी के अंदर कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड होती है। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, जब उसकी डिटेल में हम गए हैं तो असल बात लोग छुपा लेते हैं, वो नहीं बताते और किसी मुजरिम को कायम के बगैर यहाँ पुलिस हाथ नहीं डालती। ऐसी मिसालें भी मौजूद है, जब बंदे को देखा इलीगल को पकड़ा है, उसके बाद उसको कहा कि भाई तू इलीगल क्यों फिरा, तो जा सैलम नहीं जाके वहां पे रीजन के अंदर। मेरे पास ऐसी मसाले मौजूद है, तो बंदा 2 साल से इलीगल फिर रहा था, तो वो सिर्फ स्पेन में केस करवाया हुआ था। वो ये चाहता था वो केस स्पेन वाला मेरा निकल है, मामला हो जाए तो वहीं से मैं फिर वो करूँ, लेकिन वहां काम नहीं मिलता। रह जर्मनी में रहा था, यहाँ रोज काम कर रहा था, दुनिया जान के गार्डनों से मिला के तो लोगों को ठीक कर दिए जर्मनी के अंदर। और एक चेकिंग में आ गया, पुलिस के हाथ से चढ़ गया, पुलिस ने कहा नहीं ऐसे लीगल नहीं रहा,
जाके असाइलम का हुआ। तो ऐसी मिसालें मौजूद है, बगैर कोई ना कोई रीजन के बंदे को ऐसे नहीं पकड़ते ये। लोग छुपाते हैं, लोग बताते नहीं कि असल रीजन क्या थी मेरी गिरफ्तारी की। जी खान साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात में नजर डालते हैं। बड़ी धमकी शमकी दे रहे ख्वाजा आसिफ साहब अफगानिस्तान को और साथ इंडिया को भी दे रहे। हम इस पोजीशन में हैं कि दोनों तरफ अगर कोई ऐसा वक्त आ गया कि लड़ सके। देखिए पाकिस्तान में कोई भी मतलब सूरत हाल जिससे समझी, आपको पूरे खित्तों की सूरत हाल को देखना चाहिए, सिर्फ एक मुल्क को नहीं देखना चाहिए जब ऐसे हालात पैदा हो जाए। तो आया हमारे साथ कोई मददगार भी साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? बुरा वक्त हर एक को, हर मुल्क पर ऊपर आ सकता है, हर कौम पे आ सकता है। तो इस चीज को देख कर जो है, इस चीज को मद्देनजर रख के फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो है वो बनाई जाती है। और हम देख रहे हैं वो ये है कि हमसे ज्यादा हमारे हमसाए जो है वो फिक्रमंद है कि अगर इन दो मुल्कों के दरमियान जंग की सूरत पैदा हो गई या कोई तीसरा मुल्क बीच में इनकी मदद को आ गया तो वो हम भी उससे इफेक्टेड होंगे। इसमें टर्की और ईरान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई ना कोई समझौता जो है वो हो जाए और जंग की तरफ ये ना जाए। और आपस में इस बात पे इख्तलाफ है इनको कि भाई तालिबान जो है, तहरीक तालिबान वाले जो छुपाए हुए हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने पनाह दी है, उनको किस तरह अफगानिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई करके उनको रोक दे, उनको ऐसे इकदाम ना उठाए जिससे जंग की सूरत पैदा हो जाए, या पाकिस्तान के जो एंटर होते हैं वहां उनके बंदे वो पाकिस्तान से एंटर ना हो। तो इस किस्म की तो दुनिया तो परेशान है इस मामले में। अगर खुदा ना खास्ता जंग लग गई तो जंग के जो तरीके निकल आए हैं उसके अंदर कोई भी जो है वो 2-4 दिन से ज्यादा लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो खुसूसन जो जंग के जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें अफगानिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ना। तो उसमें अफगानिस्तान तो यही है कि हाँ भाई आप बदले के अंदर वो अपने बंदे को उठा के तो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह बदअमनी पैदा करके बम फाड़ के, जैसा कल इस्लामाबाद में हो गया, इस वजह जगह जगह वहां शुरू हो जाएगा। तो वो तो इस तरीके से जंग के बाहर है, वो टेक्नोलॉजी की जंग तो लड़ना नहीं चाहते और ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब हो चाहे कोई भी सियासी लीडर हो, इन सबको इस वक्त जल्दी पर खेल कर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। खान साहब, इंडिया मदद कर रहा है अफगानिस्तान की और आने वाले दिनों में अगर यह जंग हो जाती है तो इंडिया ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ ही खड़ा होगा। देखिए बताया तो हालात ये नजर आते हैं कि वो इंडिया को अफगानिस्तान को और तो किसी मुल्क की शह है नहीं, किसी मुल्क ने उसका मंजूर नहीं किया हुआ है एज ए कंट्री। तो जो भारत में है उसके साथ उसने दोबारा सफारतखाना खोल दिया है और जो लंबा दौरा करके आए थे वजीर खारजा साहब, उसके बाद से उनकी जबान बदली हुई है। तो बताया तो यही नजर आता है कि उनकी बैक के ऊपर इंडिया है और इंडिया उसकी मदद कर रहा है और कितनी मदद उसके लिए काफी है कि अगर वो अपनी फौजें पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगा दे, जो इतना लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान का 11 किलोमीटर का, तो पाकिस्तान की फौज उधर ही उलझ के रह जाएगी। तो इसलिए इन सूरत हाल से बचना चाहिए। इंडिया बाहर ही चाहेगा क्योंकि दुश्मन दोनों मुल्कों को अंदर मौजूद है कि हम किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को और फौज को इन मामला में उलझाए रखें और उससे ये है कि उसका फायदा जो अफगानिस्तान के लोग उठा लें। हाँ साहब, इंडिया अभी तक ये भी नहीं भूला जो उसके साथ पिछले दिनों जो भी हुआ, तो ये ना हो कि इधर से अफगानिस्तान से जंग छिड़ जाए उधर से इंडिया हमला कर दे। नहीं, इंडिया को देखें दुनिया की ताकतें शायद जंग पर आमादा नहीं होने, जंग शायद ना सूरत हाल में ना करने दें। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, अभी भी कल ट्रम्प साहब ने कुछ पॉलिसी बदली है अमेरिका के बारे में और उन्होंने ऐलान किया कि हम अमेरिका के साथ जो नया सफीर जा रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी जो है वो नरम कर रहे हैं। तो जो पिछले 2-4 बयान उन्होंने दिए थे इंडिया के बारे में, सब इंडिया ने क्योंकि तेल खरीदना बंद कर दिया है, काफी बड़ी तादाद कम कर दी है रूस से, वो बात अमेरिका की मान गया है। इस लिहाज से अमेरिका दोबारा जो है इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया है, जो वार टेक्नोलॉजी है उसका भी जिक्र किया है कि हम इंडिया के साथ उस बारे में नए स्टेप उठाने वाले हैं। तो बहरहाल इसलिए इंडिया की बात अमेरिका जो है वो अमेरिका की बात इंडिया जरूर मानेगा और मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है वो इस वार के फेवर में होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हो।
हाँ साहब, मज़ीद हमले हो सकते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह इस्लामाबाद तक ये पहुंच गए दहशतगर्द? देखिए परसों वाना में हुआ था, उन्होंने वाना के ऊपर, आपको पता, स्कूल के ऊपर कब्जा रखा हुआ, 2 दिन वो कब्जा कायम रहा है और 900 स्टूडेंट्स थे वहां पे। आप समझते कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा? नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगले दाखिल तो होने में कामयाब हो गए ना। ये भी कहा जा रहा है कि छुपाई जा रही है खबर के हुआ है नुकसान, पहले खबर लगाएगी फिर गायब कर यकीनन हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा, इसका इम्कान मौजूद है। ऐसी तो नहीं उन्होंने जाके कब्जा कर लिया स्कूल के ऊपर और 2 दिन के अंदर उन्होंने बंदे निकाले हैं सारे फौज ने। तो इसलिए ये रोज की कहानी जो कहीं ना कहीं चलती रहेगी और ये सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं। और कहा यही जाता है कि ये तो वाना से या अफगानिस्तान से आने वाले तालिबान भी कर रहे हैं और पीछे उनके यकीन अफगानिस्तान की हुकूमत की शह हासिल है। तो ये अगर वो इस किस्म की वार शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर, बदमनी के हालात पैदा हो गए, तो फिर तो जाहिर है कि हमारी फौज जो उलझ के रह जाएगी इन मामला के अंदर। तो खुदा न करेगी ये हो, लेकिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर जरूर लेते हैं ऐसी बात। मतलब आखिर में ये बताइए, ये सूडान वाला मामला हल अभी तक नहीं हुआ और बताया जा रहा लाखों लोग वहां पे मार दिए गए हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं वो समझ ही नहीं आती कितनी दुनिया को वो दबा रहे हैं वहां पे। लेकिन इस मामले में पता नहीं है, नेशन भी खामोश है और बाकी साहब हर मामले के अंदर दखल दे देते हैं, बयान देते हैं। इस मामले में उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। अब नामालूम ये प्रोपेगेंडा है या वाकई वहां पे इस किस्म की सूरत हाल दरपेश है और मुसलमान मुल्क भी जो है वो खामोश है। इस बारे में कोई ऐसा तफसील तो नहीं मैं कह सकता जिसे हम कह सकें कि हाँ भाई बाकी ये भी हो रहा है, क्योंकि इस बारे में अभी तक वो खुल कर खबरें जो है सामने नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, बात ये है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बस पे लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी। तो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो अपनी एहतियात खुद करें, दाएं बाएं नज़र रखें। ये मैं बता देता हूँ कि अफ़गानी जो है वो इतनी जल्दी काबू आने वाले लोग नहीं हैं और हमारे, क्योंकि पाकिस्तान के हर जगह पे आपको लोग मिलते हैं और हमारे लोग भी साथ मिल जाते हैं। तो बंदोबस्त अपना अपना रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।